हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः क्लास 9 बायो का लेसन सेकेंड, जिसका नेम है टिश्यू, का नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आज मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टिश्यू के बारे में बताया है, टाइप्स ऑफ टिश्यू बताया है, और उस टाइप ऑफ टिश्यू में हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देयर टाइप्स। तो चलिए स्टडी करना स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए, जिससे आप मेरे नए वीडियो को आसानी से देख पाए। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो चलिए, फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार डिफिनेशन को बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। हमारा मेन टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको डिफिनेशन बताया है, those tissue which cell have no capacity have capacity of dividing called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस तरीके से डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया है कि इस टिश्यू में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं उन सेल्स के पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करते हैं और न्यू टिश्यू, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैं आपको पहले भी बताया है, हमारा जो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मैं आपको बता दूं, इट इज 3 टाइप्स। The first is apical, second is intercalary, and third is lateral. This is 3 types. Meristematic tissue are of 3 types. The first is apical, second is intercalary, and third is lateral. Firstly, we discuss about apical, then we discuss about intercalary, and lastly, we discuss about lateral meristematic tissue. तो चलिए फर्स्टली हम लोग डिस्कस करें। फर्स्टली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिश्यू बताएंगे। इट इज
type. It is a type of meristematic tissue. Matic tissue which found at the apex of plant body. तो आप बताएंगे it is a type of meristematic tissue which found at the apex of plant body, and the apex like as root apex and shoot apex. तो ये जो एपेक्स पे फाउंड होते हैं वो एपेक्स होता है आपका रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. ओके बेटा, तो आप बता सकते हो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो आप क्या बताओगे? इट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच फाउंड एट द एपेक्स ऑफ प्लांट बॉडी लाइक एज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. क्लियर हो गया बेटा? तो अब हम लोग जानेंगे इसका रोल. इसका रोल क्या है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो बताएंगे इट हेल्प इन इंक्रीज द length of plant body. तो आप बता सकते हो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? तो इट हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी का जो लेंथ टिप से इंक्रीज करता है, रूट भी इंक्रीज करता है, और उसके इंक्रीज होने से प्लांट का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज करता है. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आपका होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो क्लियर हो गया ना कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी, दैट मीन्स फॉर इलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी. तो आगे लिख सकते हैं इट मीन्स for elongation of plant body. It means elongation of plant body. तो क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग सेकेंडरी स्टडी करेंगे जिसका नेम होगा इंटरकैलरी. चलिए इंटरकैलरी के बारे में जान लें हम लोग. इंटरकैलरी का क्या रोल होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसके बारे में बताएंगे. इट इज आल्सो a type of meristematic tissue. It is also a type of meristematic tissue. It found at the node and internode portion of
portion of plant body. Node and internode portion of plant body. ये क्लियर हो गया। आगे बताएंगे रोल। It help in formation of branches. It help in formation of branches. जो आपने प्लांट में देखा होगा, अगर कोई प्लांट है तो आप अक्सर देखते हो कि कुछ प्लांट के नोड पोर्शन होते हैं। ऐसे पोर्शन आपने देखा होगा किसी प्लांट बॉडी में, और उस पोर्शन से आपने देखा होगा मेनी ब्रांचेज ऐसे निकल जाते हैं बेटा, ऐसे ब्रांचेज निकल जाते हैं। तो अगर ये ब्रांचेज निकलते हैं तो उसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंटरकेलरी। ओके बेटा, तो आप बता सकते हो नोड एंड, और कुछ प्लांट में आपने देखा होगा कि सम ब्रांचेज निकल जाते हैं विदाउट नोड पोर्शन। अगर नोड नहीं भी होता है तो वहां से भी ब्रांचेज निकलने लगते हैं, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका जो होगा वो भी होगा आपका इंटरकेलरी। कुछ में देखते हैं कि नोड पोर्शन पहले एराइज होगा और जो नोड होगा वहां से ब्रांचेज निकलने लगेंगे, तो होगा आपका इंटरकेलरी। तो क्लियर हो गया। तो इंटरकेलरी किसके हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो होगा बेटा वो होगा लेटरल। थर्ड जो होगा वो होगा लेटरल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Firstly, you write as it is also a type of meristematic tissue. It found on lateral side of stem. It responsible for it found on lateral side of stem. इसके बाद रोल तो बता सकते हैं it help in increase the girth of plant body. गर्थ का मतलब होता है बेटा थिकनेस। अगर देखते हो ना कि जब प्लांट स्मॉल होता है उसका स्टेम थीन होता है, और जैसे जैसे आप देखते हो प्लांट इंक्रीज करता जाता है, लेंथ में इंक्रीज करता जाता है, आप देखते हो धीरे धीरे उसका जो थीन पोर्शन होता है स्टेम का वो भी थिक हो जाता है। तो वो थिक जब होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वो आप बताओगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैंने फर्स्ट जो है इसमें उसके टाइप्स को भी बता दिया। फर्स्ट टाइप जो था वो था आपका एपिकल, सेकंड जो था बेटा वो था इंटरकेलरी, और थर्ड जो था वो था लेटरल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे टॉपिक अभी के बताए हुए क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। चलिए मैं एक रफ डायग्राम से भी आपको इन 3 जो टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करूंगा। देखिए
ये आपके एनसीईआरटी में ये फिगर मेंशन किया है, इसीलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो अपने बुक में एनसीईआरटी के। तो इसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इस फिगर में ये जो पोर्शन है वो है एपिकल। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये जो पोर्शन होगा बेटा, ये होगा आपका इंटरकेलरी, और ये जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा आपका लेटरल। तो ये है फिगर। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू एंड देयर टाइप्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं अभी तक जो भी बताया इस वीडियो में वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।